रिलेटिव क्लॉजेज यहाँ पर सिखाने की कोशिश करूँगी सिंपल तरीके से, किस तरीके से यूज़ किया जाता है और इनका यूज़ करने का क्या कारण है, जो भी है बेसिक इन्फॉर्मेशन पूरे रिलेटिव जो प्रोनाउन है उनके साथ। अब क्या होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन वगैरह भी ये बातें करेंगे। तो देखिए ये रिलेटिव क्लॉजेज, ये है टॉपिक द मैन। और इस तरीके से आपने देखा होगा जैसे हु, whom, which, that इनका यूज़ हो जाता है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है तो वो रिलेटिव क्लॉजेज वाला ही सेंटेंस है। कैसे है क्या है अभी बात करेंगे इसकी। देखिए द मैन, ये जैसे हु, whom, which, that इनमें से कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा। अब कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो भी देखेंगे। तो ये है, इस तरीके से जो वाक्य देखने को मिलेंगे वो रिलेटिव क्लॉजेज से रिलेटेड है। अब यहाँ पर देखिए रिलेटिव क्लॉजेस क्या है ये देख लेते हैं। रिलेटिव क्लॉजेस क्या होते हैं, गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन, यानी नाउन के बारे में ही कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पर माई सिस्टर, माई सिस्टर ये नाउन है ना, ये नाउन है। अब हु लिव्स इन बॉम्बे इज़ अ टीचर, यहाँ पर देखिए हु लिव्स इन बॉम्बे, ये जो बॉम्बे तक ये जो सेंटेंस है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ नोट रखनी है कि रिलेटिव क्लॉज टू सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। किया ना यहाँ पर, जैसे ये वाला सेंटेंस है इसको यहाँ पर ब्रेक करके देखेंगे तो देखिए माई सिस्टर इज़ अ टीचर। ठीक है, यहाँ पर था ना माई सिस्टर इज़ अ टीचर। ठीक है, एक सेंटेंस ये हो गया, ये मेन क्लॉज है। ठीक है, ये मेन क्लॉज है और यहाँ पर ये सिस्टर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो माई सिस्टर लिव्स इन बॉम्बे, जो टीचर है ना मेरी बहन वो कहाँ रहती है, बॉम्बे। तो इस तरीके से ये क्या है, दो सिंपल सेंटेंस है, इनको जॉइन किया हमने। ठीक है, और रिलेटिव क्लॉज का यूज़ किया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो ये इसका इस्तेमाल है। अब देखिए यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज की मदद से अब क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है हमारा इसको यूज़ करने का। क्या होता है, इसकी मदद से, इसकी हेल्प से दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में बदल दिया जाता है। इस तरीके से ये दो सिंपल सेंटेंसेस थे ना यहाँ पर, इसको मिलाकर एक कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी सिंपल तरीके से आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है और उम्मीद है मैं समझा पाई हूँ आपको। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन की हेल्प से ही तो हम रिलेटिव क्लॉजेस बनाते हैं। तो कई रिलेटिव प्रोनाउन के प्रयोग से रिलेटिव क्लॉज बनाते हैं। तो ये जो दे रखे हैं ना जैसे हु, whom, which, that, ये सभी बीच में आते हैं ना सेंटेंस के, इनको रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं। बेसिकली ये जो सिंगल वर्ड है ना, एक शब्द का जो बना है, जैसे हु, whom, पूरे सेंटेंस की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पूरे सेंटेंस की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये जैसे हु, whom, which, that, ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। देखिए हु का यूज़ करते हैं फॉर पीपल, यानी लोगों के लिए इसका यूज़ करते हैं और ये सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। होम का यूज़ हम, ये भी फॉर पीपल ऑब्जेक्ट के रूप में, लेकिन इसका यूज़ होता है विच एनिमल और थिंग्स के लिए इसका यूज़ होता है। दैट का भी एनिमल थिंग्स के लिए तो होता ही है, साथ में पीपल लोगों के लिए भी होता है। अब देखिए आगे व्हेन फॉर टाइम समय के लिए, वेयर प्लेस बताने के लिए, हुज पोजेशन के लिए किसी का स्वामित्व ऐसा, वाई रीज़न कारण बताने के लिए इनका यूज़ होता है। तो ये सारे के सारे क्या है, व्हेन, वेयर, हुज। एक तो आपने देखा होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम इनका यूज़ करते हैं और रिलेटिव क्लॉज बनाने के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं। तो वो तो प्रश्नवाचक वाक्य रहते हैं ना। ठीक है, और ये क्या यहाँ पर बीच में आते हैं इस तरीके से, मतलब नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये देते हैं। तो पहले रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हम जानेंगे किस तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे कि हु है, हु का यूज़ पीपल के लिए होता है, एज अ सब्जेक्ट हम इसका प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर दो साधारण वाक्य है, सिंपल सेंटेंसेस, जैसे कि द वुमेन वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, ये एक मेन क्लॉज है। द वुमेन लिव्स नेक्स्ट डोर,
ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसी वुमेन के बारे में। अब इसको एक कर दिया, ठीक है, द वुमन यहाँ पर ए कर देंगे, ठीक है, ए। द वुमन हु लिव्स नेक्स्ट डोर वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, पड़ोस में रहने वाली महिला अस्पताल में काम करती है। तो यहाँ पर इस वुमेन की, इस औरत की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमने हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करके एक रिलेटिव क्लॉज बनाया है। तो इस तरीके से यहाँ पर दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बना लिया। ये रिलेटिव क्लॉज का काम होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द बॉय, ये नाउन है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये हु। तो द बॉय हु केम हेयर वॉज माई ब्रदर, हु केम हेयर, यहाँ पर ये क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इस बॉय के बारे में। देखा, इस तरीके से ये दो सिंपल सेंटेंसेस है और इनको मिलाकर एक कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखें, ये इसकी हिंदी है, जो लड़का यहाँ आया था वह मेरा भाई था। यहाँ हु रिलेटिव क्लॉज का सब्जेक्ट है। यहाँ पर क्या है, हु जो है ना, ये हु, ये रिलेटिव क्लॉज का सब्जेक्ट है। यानी ये वर्ब है ना, केम, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है। तो एज अ सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर बात की, एज अ सब्जेक्ट इस हु का यूज होता है। क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं हम whom के पास। ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज़ होता है। जैसे अभी देखा हमने हु का यूज़ सब्जेक्ट के रूप में हुआ, whom का ऑब्जेक्ट के रूप में। राम whom I visited yesterday is very kind, राम, तो ये भी नाउन के बारे में ही कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो राम whom I visited yesterday is very kind, राम जिनसे मैं, जिनसे या जिससे, ये इसकी हिंदी होती है, जिनसे या जिससे मैं कल मिला था, बहुत दयालु है। तो राम इज़ वेरी काइंड, देखा एक सेंटेंस ये, ठीक है, ये जो है मेन क्लॉज है। फिर ये whom I visited yesterday, और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में whom का यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो ये आई सब्जेक्ट भी आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में। अब एक चीज़ आपको नोट रखनी है कि आजकल क्या होता है कि कुछ लोग हु का भी प्रयोग करते हैं, जो कि लेस फॉर्मल है लेकिन करते हैं। चलिए अब एक चीज़ और आपको नोट डाउन रखनी है, ये आपको इन्फॉर्मेशन बताई यहाँ पर एक चीज़ की, whom को ओमिट, हटा सकते हैं, यानी ओमिट किया जा सकता है यदि whom रिलेटिव क्लॉज का सब्जेक्ट नहीं है। ओमिट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जैसे कि राम whom I visited yesterday, आप देखेंगे तो whom I यहाँ पर सब्जेक्ट है, visited वर्ब है, तो हम इसको ओमिट कर सकते हैं, इसको हटा भी सकते हैं। तो राम I visited yesterday is very kind, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मतलब सेंटेंस बना सकते हैं। विच का यूज़ देखेंगे तो विच का यूज़ एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए होता है। सेंटेंसेस देखें, वी बॉट अ हाउस, ठीक है, अब यहाँ पर थिंग्स के लिए हुआ है, वी बॉट अ हाउस, तो हाउस यहाँ पर नाउन है और थिंग है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। विच इज़ वेरी ओल्ड, विच इज़ वेरी ओल्ड, हमने घर खरीदा जो बहुत पुराना है। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये रिलेटिव क्लॉज है। क्या है? रिलेटिव क्लॉज है। अब ऐसे अगर बात करें कि कौन सा क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है, तो ये क्या है, नाउन के बारे में ही, नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है। ठीक है, आगे देखिए, द बुक विच, बुक के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, किसी चीज़ के बारे में, तो द बुक विच यू हैव इज़ माइन, देखा द बुक इज़ माइन और एक सेंटेंस इसके बीच में घुसा हुआ है, ये हो गया रिलेटिव क्लॉज, जो किताब आपके पास है वह मेरी है। समझ में आ रहा होगा आपको, मैं साधारण और सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, शायद मैं आपको समझा पाऊँ। अब देखिए यहाँ पर नोट दे रखा है कि विच को ओमिट किया जा सकता है, रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं यदि विच रिलेटिव क्लॉज का सब्जेक्ट नहीं है। अगर सब्जेक्ट नहीं है, देखेंगे तो देखिए यहाँ पर यू सब्जेक्ट दे रखा है तो इसको हम ओमिट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई आपके लिए। द कंप्यूटर विच वी यूज्ड फॉर आवर प्रोजेक्ट इज़ ब्रोकन, जिस कंप्यूटर का हमने अपने प्रोजेक्ट के लिए उपयोग किया वह टूट गया है। तो द कंप्यूटर
वी यूज्ड फॉर आवर प्रोजेक्ट इज़ ब्रोकन। तो ये सब्जेक्ट नहीं है तो हम इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। दैट का यूज़ पीपल के लिए, एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए होता है। सेंटेंस देखेंगे, द बाइक दैट आई लव्ड वॉज स्टोलन, यानी जिस बाइक से मैं प्यार करता था या बहुत पसंद करता था, ऐसे भी बोल सकते हैं इसकी जगह, वह चोरी हो गई। तो द बाइक दैट आई लव्ड वॉज स्टोलन, इस तरीके से दैट का यूज़ हो गया है चीज़ के लिए। आगे देखें, द डॉक्टर दैट माई ब्रदर लाइक्ड लिव्स इन दिल्ली। तो द डॉक्टर, इसके बारे में दैट माई ब्रदर लाइक्ड, दैट यानी जिसको या जिसे, तो बहुत सारे जो ऐसे हिंदी में मीनिंग भी निकलते हैं। मेरे भाई को जो डॉक्टर पसंद था वह दिल्ली में रहता है। तो द डॉक्टर लिव्स इन दिल्ली एक सेंटेंस हो गया, मेन क्लॉज, और इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, दैट माई ब्रदर लाइक्ड, इस तरीके से। आगे देखेंगे, दैट इज सिमिलर टू हु और विच के सिमिलर है। तो दैट को ओमिट कर सकते हैं क्योंकि इसी के सिमिलर है, इसमें भी कर सकते हैं। तो यदि रिलेटिव क्लॉज का सब्जेक्ट ना हो तो हम दैट को जो है रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, अगर वो रिलेटिव क्लॉज जो आता है ना बीच में उसका सब्जेक्ट ना हो तो। चलिए, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप नोट डाउन करके रखिए। व्हेन जो है इसका यूज़ टाइम के लिए होता है। द डे व्हेन द एग्ज़ाम टेक्स प्लेस इज संडे, जिस दिन परीक्षा होगी वह रविवार है। ठीक है, वो रविवार संडे का दिन है। तो व्हेन का यूज़ हुआ, व्हेन यानी समय बताने के लिए, व्हेन द एग्ज़ाम टेक्स प्लेस। ठीक है, आगे देखें, तो यहाँ पर देखें करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पर आप वैन का यूज़ कर दें। ठीक है, वैन का करना है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। द ईयर व्हेन आई ग्रेजुएटेड, वैन आ जाएगा यहाँ पर। व्हेन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज वॉज द बेस्ट ऑफ माई लाइफ, जिस साल मैंने कॉलेज से स्नातक किया वह मेरे जीवन का सबसे अच्छा साल था। ठीक है, इस तरीके से द ईयर। अब ईयर यानी कि यहाँ पर किसके लिए बताया गया, वैन, टाइम के लिए। तो जिस साल की बात की जा रही है, समय की बात की जा रही है ना। तो यहाँ पर एक और नोट है कि ओमिट कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो ओमिट कर सकते हैं अगर व्हेन जो है रिलेटिव क्लॉज का सब्जेक्ट नहीं है तो हम व्हेन को हटा सकते हैं। इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा हो गया आपके लिए। फिर है वेयर, प्लेसेस के लिए, जगह स्थान के लिए इसका यूज़ किया जाता है। द विलेज वेयर माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इज़ वेरी स्मॉल, मतलब जिस गांव में मेरे दादा दादी रहते बहुत छोटा, वह बहुत छोटा है। तो द विलेज, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विलेज के बारे में ही दी जा रही है, लेकिन बात यहाँ पर प्लेस की कर रहे हैं ना, वेयर माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है किसी स्थान के बारे में। तो यहाँ पर विलेज है तो नाउन। ठीक है, अब यहाँ पर जो विलेज है ना, विलेज नहीं, ये जो वेयर है ना, रिलेटिव प्रोनाउन, इसको हम जो है ओमिट नहीं कर सकते, हम रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, ये ध्यान रखना है। द सिटी वेयर आई वॉज बोर्न इज़ वेरी ब्यूटिफुल, जिस शहर में मैं पैदा हुआ वह बहुत खूबसूरत है, वह बहुत खूबसूरत है। द सिटी वेयर आई वॉज बोर्न इज़ वेरी ब्यूटिफुल। अब यहाँ पर है कि एक चीज़ ओमिट नहीं कर सकते, अगर आप करना चाहते हैं तो भी यहाँ पर कंडीशन है, जैसे ये प्रपोजिशन होते हैं ना, इन या एट का यूज़ करके हम इस वेयर को रिमूव कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस देखेंगे, द विलेज, यहाँ पर था ना वेयर था ना, तो ओमिट कर दिया। तो द विलेज माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन, तो यहाँ पर इन प्रपोजिशन का यूज़ करके एक ठीक सेंस के अनुसार ये एक सेंटेंस बन जाएगा, कंप्लीट सेंस देते हुए। इज़ वेरी स्मॉल, द विलेज माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन इज़ वेरी स्मॉल, लिव इन। ठीक है, इन का यूज़ हुआ है तब जाके हम इसको ओमिट कर सकते हैं वेयर को। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हुज की तरफ। हुज है पोजेशन बताता है, ये किसी का अधिकार स्वामित्व बताता है, पर्सन्स का यानी किसी पर्सन का, एनिमल्स का और थिंग्स का। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस, द हाउस हुज मतलब पर्सन, चीज़ या जानवर, इनके लिए यूज़ हो सकता है। द हाउस के बारे में बताया। द हाउस, अब हाउस की क्या, हुज विंडोज वर ब्रोकन वॉज सोल्ड।
तो समझ में आ रहा होगा, जिस घर की खिड़कियाँ टूटी थी उसे बेच दिया गया। तो इस तरीके से ये हुज़ का यूज़ हुआ है यहाँ पर और एक रिलेटिव क्लॉज बना है। हाउस के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, रिलेटिव क्लॉज है, उसमें भी ये एडजेक्टिव क्लॉज है, विशेषता ही बता रहा है, मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही दे रहा है हाउस की, नाउन की। ऑमिट नहीं कर सकते यहाँ पर, जो ये हुज है ना इसको हम रिमूव नहीं कर सकते। द डॉक्टर हुज नेम वॉज राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, यानी कि डॉक्टर जिसका नाम राम था मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। द डॉक्टर हुज नेम वॉज राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो इस तरीके से हुज का यूज़ हुआ है पोजेशन के लिए, किसी व्यक्ति के लिए। वाई का यूज़ करते हैं रीज़न के लिए, वाई का यूज़ रीज़न के लिए, कारण के लिए। द रीज़न वाई आई केम हेयर टुडे इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तो आज मैं यहाँ क्यों आया इसका कारण महत्वपूर्ण ज़रूरी नहीं है, तो वाई का यूज़ हुआ। वाई आई केम हेयर टुडे, तो यहाँ तक ये एक रिलेटिव क्लॉज है। द रीज़न इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये मेन क्लॉज है। अब यहाँ पर जो है वाई जो है ना इसको हम ओमिट कर सकते हैं। द रीज़न वाई आई एम लेट इज़ बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, मैं लेट हूँ इसका कारण क्या है, ट्रैफिक है। रीज़न बताने के लिए द रीज़न आई एम लेट इज़ बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, मतलब कि इसको हमने रिमूव कर दिया, यहाँ पर लिखा है कि ओमिट कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पर जो कंप्लीट रिलेटिव क्लॉज के बारे में इंफॉर्मेशन थी, किस तरीके से एक रिलेटिव क्लॉज को बनाया जाता है जिसमें हु, होम, विच, दैट इनका यूज़ किया जाता है, वैन, वेयर, हुज, वाई, तो इनका यूज़ किया जाता है। हम जैसे हु हो गया, विच हो गया, वेयर, इनका यूज़, वैन, इनका यूज़ हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी करते हैं, और रिलेटिव क्लॉज बनाने के लिए किस तरीके से करते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता है ये रिलेटिव क्लॉज जो बनता है ना नाउन के बारे में। तो मैं आपको इजी तरीके से सिंपल तरीके से समझा पाई हूँ और आपको समझ में आया होगा, तो ऐसा मुझे लगता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रिलेटिव क्लॉज के।